नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न सीना दारुल इलाज एंड रिसर्च सेंटर के मालूमाती चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 से मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अब्दुस्तार बासिर। आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बताने वाला हूं वो बीमारी है खसरा। खसरा को अमूमी तौर पर 3 नामों से याद किया जाता है, जिसका पहला नाम मशहूर व मारूफ नाम एलोपैथी के अंदर उसको मीज़ल्स के नाम से याद किया जाता है, जबकि तिब के अंदर तिब यूनानी में उसको खसरा और तिब आयुर्वेदिक में उसको रोमांतिका के नाम से याद किया जाता है। खसरा दरअसल एक सुफरावी मर्ज़ है और इसके दाने बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं जिस्म के ऊपर। ये दाने बिल्कुल बारीक नोकदार और इनके गिर्द सुर्ख रंग के हल्के होते हैं। ये अलामात हैं इनकी, ये पहचान है इसकी कि आप जो है इसको किस तरह पहचान सकते हैं। ये शुरू में निकलते हैं, फिर उभर कर बुलंद हो जाते हैं और चीचक के दानों की तादाद में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। चीचक की निस्बत ये आँखों में कम निकलते हैं और ये इसके साथ एक मुतअद्दी किस्म का बुखार भी हो जाता है। ये खसरा अमूमी तौर पर एक बंदे से दूसरे बंदे को भी हो जाता है। इसकी वजूहात पे अगर हम बात करें तो ये भी चीचक ही की तरह खून के अंदर अफूनत या गिलियान का जब पैदा हो जाना, जब इसके अंदर खून के अंदर अफूनत, खून के अंदर गलाजत, खून गंदा हो जाता है तो उसके नतीजे में ये निकलते हैं और ये मुताद्दी मर्ज़ है। मैंने पहले भी बताया, एक बंदे से दूसरे बंदे को भी हो जाता है। अगर अलामात देखें तो इसमें अलामात के अंदर शुरू में नज़ला भी होता है, ज़ुकाम भी होता है। तीसरे और चौथे रोज़ जिस्म और चेहरे के ऊपर जो है वो सुर्ख दाने उभरने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके ये अलावा ये छवें रोज़ और 7वें रोज़ तक जो है ना ये मुरझाने शुरू हो जाते हैं और 8 दिन के बाद अमूमी तौर पर बुखार उतर जाया करता है। और जब बुखार उतरता है तो जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जलन होती है। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। इसके दौरान आँखों के अंदर जलन होती है, सुर्खी होती है और खांसी ज़ुकाम वगैरह की अलामात होती हैं। आप लोगों ने इससे बचना कैसे है? इसके एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जितनी चीचक की एहतियाती तदाबीर हैं सब के ऊपर अमल करना है। आपने मरीज़ को सर्दी से बचाना है, जिस्म के अंदर अफूनत या गलाजत पैदा नहीं होने देनी। और अगर आप में से किसी को, आपके जानने वाले को, किसी को, बच्चे को, बड़े को ये खसरे की अलामत हो जाए, खसरा हो जाए, तो फिर आपने उसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि अगर तो मरीज़ 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए आपने क्या करना है जी कि उनाब के 3 दाने लेने हैं, मुवेज़ मुनक्का भी 3 दाने लेने हैं। उनाब 3 दाने, मुवेज़ मुनक्का 3 दाने, मुलट्ठी छीली हुई ये 2 माशा ले लें और लसूड़ियाँ, सपस्तान जिन्हें कहते हैं, ये 2 माशा ले लें। खूब कलां 2 माशा ले लें और इंजीर 1 अदद ले लें। याद रहे कि ये जो इंजीर है ना, ये खसरा जो इनसाइड द बॉडी चला जाता है, अंदर चला जाता है, उसको निकालने के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। इंजीर को पानी में जोश देकर उबाल कर पीना। तो ये जो चीज़ें मैंने जिस मिकदार में बताई हैं ये आप ले लें। जीरे का तो मैंने बताई है। इन सब चीज़ों को पानी के अंदर जोश दे दें। जब पानी आधा रह जाए, मतलब आपने 1 गिलास पानी डाला है तो चीज़ें साथ में डाल दी हैं, पानी को पकाया है चूल्हे के ऊपर, जब पानी आधा गिलास रह गया है तो फिर आपने क्या करना है कि इस पानी के अंदर शरबत उनाब डालना है। शरबत उनाब 2 चम्मच डालकर इसी पानी के अंदर ये पानी मरीज़ को पिला देना है। तो अगर तो खसरा जिस्म के अंदर रुका हुआ है तो वो जिस्म से बाहर आ जाएगा, और अगर जिस्म से बाहर आ चुका है तो वो वापसी की राह जो है वो लेना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मरीज़ आप समझते हैं कि दिल का कमज़ोर है तो इसमें खुमीरा मरवारीद जो है वो आप उसको दे सकते हैं। खुमीरा मरवारीद आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। और इसके अलावा अगर खुमीरा मरवारीद अवेलेबल नहीं है तो उसी जो बाकी पहले चीज़ें बताई हैं उसी के अंदर जो है वो गाव ज़ुबान भी थोड़ा सा डाल दें और उसको भी साथ में पका कर आप उसको इस्तेमाल करवा दें। और मुवेज़ मुनक्का जो है, अगर एक मरीज़ है वो बिगड़ गया है, उसके खसरा जो है उसके जिस्म के अंदर चला गया है और वो जिस्म से बाहर नहीं निकल रहा, तो उसका जो तीर बहदफ नुस्खा है वो ये है निकालने का कि आपने उनाब 2 दाना ले लेने हैं, मुवेज़ मुनक्का 3 दाना ले लेने हैं
और जो है वो खाक सी उसके अंदर एक माशा डाल देनी है और काजू के 3 दाने डाल देने हैं और उसको पकाना है। पानी को हाफ पानी पका के तो फिर आपने जो है वो पिला देना है। और ये दिन में 2 बार पिलाएं, 3 बार पिलाएं तो इंशाल्लाह जिस्म के अंदर गया हुआ खसरा जो है वो जिस्म से बाहर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीज़ल्स यानी खसरा के बारे में आज का ये वीडियो पैगाम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह किसी नई बीमारी की वजूहात, अलामात और उसका इलाज बताने के लिए दोबारा से हाज़िर होंगे। तब